क्या कहते हैं सर इसको, अमेज़न मशीन इमेजेस कहते हैं। कि टाइप्स ऑफ एएमआई कितने तरह की होती है, ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ एएमआई की इमेजेस है वो कितने तरह की होती हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो एएमआई होती है वो तीन तरह की होती है। सबसे पहले माई एएमआई, सेकंड वन इज अपना सी ओ डबल एम, इसी जो हमारे पास एएमआई था दैट इज एम ए आर के ई टी, मार्केट प्लेस एएमआई। देखो तीनों में डिफरेंस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने इसके आपको स्लाइड भी दिया था और हम इसके ऊपर अच्छी तरह से बात भी कर चुके हैं। अब समझने वाली बात ये है कि सर आपने क्या किया, आपने बोला सर मैंने एक काम किया। मैंने क्या काम किया, मैंने अपना जो है यहाँ पे एक EC2 इंस्टांस लॉन्च किया। मैंने अपना एक यहाँ पे EC2 इंस्टांस लॉन्च किया और जो मेरा EC2 इंस्टांस है वो मैंने उस EC2 इंस्टांस को बनाने के लिए सबसे पहले तो देखो मेरे पास क्या नहीं है, माई एएमआई तो कोई है नहीं है, मैंने अपनी कोई इमेज तो बिल्ड की नहीं है, क्रिएट की नहीं है। तो मैंने जो कम्युनिटी एएमआई है, आपका कम्युनिटी एएमआई है, पहले तो आपको कौन सी यूज करनी पड़ेगी, कम्युनिटी एएमआई यूज करना पड़ेगी ना आपको। तो आपने क्या किया, कम्युनिटी एएमआई का यूज करके अपना एक इंस्टांस लॉन्च कर दिया। अब मान के चलिए वो आपका विंडो का भी हो सकता है, वो आपका रेड हैट का भी हो सकता है, वो आपका उबुंटू का भी हो सकता है, वो आपका किसी और एनी टाइप ऑफ ओएस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हो सकता है। अब मान के चलिए आपने बोला सर मैंने तो यहाँ पे उबुंटू का ही एक इंस्टांस लॉन्च कर लिया। मैंने बोला ठीक है यार, जब आपने यहाँ पे उबुंटू का इंस्टांस लॉन्च किया, आफ्टर इंस्टॉलेशन आपने इसके अंदर APACH अपाचे 2 का, आपने इस मशीन के अंदर अपाचे 2 का पैकेज इंस्टॉल किया, यानी जो मिडलवेयर सर्वर है वो आपने अपाचे इंस्टॉल किया। जैसे ही आपने अपाचे इंस्टॉल किया, इसके अंदर वेयर के अंदर www के अंदर और एक आपका HTML नाम का क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, एक डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी कहते हैं इसको। ये आपकी अपाचे की जो है डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी है और इसके अंदर जो पेज आपका रीड होता है, द पेज, द नेम ऑफ द वेब पेज, कौन से पेज की बात कर रहा हूं मैं, द नेम ऑफ वेब पेज शुड बी कौन सी, index.html। अच्छा आप क्या बोला सर, आप ये तो आपका क्या है, ये HTML लैंग्वेज में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट क्या होती है, कोड होती है। सर मैं तो HTML यूज नहीं कर रहा, मैं तो PHP यूज कर रहा हूँ। तो index.php उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। अगर आपका आप कोई किसी और लैंग्वेज में अपनी वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो तो हर एक का अपना क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, तो उसकी लैंग्वेज में आप क्या करोगे, बट इंडेक्स डिफॉल्ट इसी को सर्च करता है। बाकी आप अपने नाम से भी दे सकते हो, यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बट जो डिफॉल्ट वेब पेज होता है वो आपका index.html नाम से ही रीड करता है। अब सर आपने ये वेब सर्वर तो बना दिया, अब आपने बोला सर यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना कोई इसी इसी मशीन के ऊपर अपने मैंने कोई अपना डीबी भी बना दिया, डेटाबेस भी बना दिया। इसी मशीन के ऊपर मैंने डेटाबेस भी प्रमोट कर दिया और डेटाबेस जो है मैंने किसके ऊपर, माई सिक्वल सर्वर के ऊपर बनाया आपने। अब माई सिक्वल की और डेटाबेस का नाम क्या रखा, डेटाबेस जो आपने बनाया वो किस नाम से बनाया, आपने बोला सर CBITSS DB, सीबिट्स डीबी नाम से आपने सर अपना क्या कर दिया, डेटाबेस बना दिया। इस नाम से आपने सीबिट्स नाम से जो है अपना डेटाबेस बनाया। अब उसको आपने ये जो डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस को आपने क्या किया सर, आपने उस डेटाबेस को जो है अपने के सर्वर के साथ, अपने डेटाबेस को आपने जो है अपने, अब मान के चलिए ये वाला पैकेज आपका अलग बन गया, ये वाला पैकेज आपका अलग बन गया, ये आपकी अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन होगी सारी। ये आपने अपना यहाँ पे क्या बना लिया, डेटाबेस बना लिया सर, इसके अंदर दो पार्ट आपने बना लिए। अब आपने अपने डेटाबेस को किसके साथ, अपनी वेबसाइट के साथ सर यहाँ पे लिंक कर दिया। आपकी वेबसाइट किसके साथ लिंक है, यहाँ पे। अब इस index.html के अंदर आपका जो है, मान के चलिए आपका जो है वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर का सारा कंटेंट तो इस index.html में पड़ा है। अब इस सर्वर का मान के चलिए कोई पब्लिक आईपी भी है, तो इस इंस्टांस का जो पब्लिक आईपी है, मान के चलिए वो है आपका, इस इंस्टांस को एक पब्लिक आईपी भी मिला है और जो पब्लिक आईपी है मान के चलिए वो है 1.1.1.1.1.1, ये कुछ भी हो सकता है आपका। और इसको आपने क्या किया, flipkart.com से आपने इसको फाइंड किया। अब कोई भी यूजर है वो क्या कर रहा है, अब मान के चलिए यहाँ पे कुछ यूजर्स बैठे हैं, वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ यूजर्स बैठे हैं, ठीक है सर। ये यूजर क्या कर रहा है, ये कह रहा है सर मेरे को तो फ्लिपकार्ट एक्सेस करना है,
फ्लिपकार्ट को मेरे को एक्सेस करना है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपना यहाँ पे डाल रहा है www.flipkart.com। जैसे ये यूजर यहाँ पे क्या दिखेगा, अपना डोमेन नेम लिख के एंटर मारेगा, सीधा का सीधा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, सीधा का सीधा रिक्वेस्ट ये जो flipkart.com है ये किस आईपी के साथ बाइंड है आपका, इस आईपी के, यानी ये सीधा रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, यहाँ पे आएगी। अब ये देखेगा यार ये रिक्वेस्ट किसके लिए आया है, बाया एचटीटीपी आई है, कौन से प्रोटोकॉल को लेके आई है, ये बाया एचटीटीपी आपकी रिक्वेस्ट आई है। जब ये बाया एचटीटीपी आपकी रिक्वेस्ट आई है तो सर ये वेबसाइट यहाँ पे क्या होगी, ये कौन सी एचटीटीपी यानी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आती है, तो ये सीधा किसको हिट करेगी, अपाचे के अंदर वेर के अंदर www के अंदर index.html को हिट करेगी, और index.html के अंदर क्या है आप सॉरी वेर www के अंदर html और html के अंदर क्या है आपका ये वेब पेज है। यानी अब इसके अंदर जितने भी कोडिंग होगी, जितने भी आपके प्रोडक्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट है वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसके अंदर आपने प्रोडक्ट ही अपने लिस्टेड किए होंगे, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगे सर, लिस्टेड आपको यहाँ पे हो जाएंगे। आप यहाँ पे यूजर क्या कर रहा है, अपना पूरा का पूरा कंटेंट देख पा रहा है, जितने भी इसकी वेबसाइट के ऊपर क्या है आपके जो प्रोडक्ट लिस्टेड है। अब किसी यूजर ने क्वेरी कर दिया तो क्वेरी किससे करेगा, इसी वेबसाइट से, तो इसका डेटाबेस कहाँ पे है, ये इसका डेटाबेस लगा है सर, मतलब जितने भी यूजर क्वेरी कर रहे हैं सबका रिकॉर्ड कहाँ पे, उसके डेटाबेस में जा रहा है, यहाँ पे ये रिकॉर्ड होना है। और इसके बैकएंड में हमने एक स्टोरेज भी लगा के रखी होती है, तो ये स्टोरेज लगा दी, मान के चलिए सारा का सारा ट्रैक कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है कि किस यूजर ने कब किस प्रोडक्ट के लिए क्वेरी किया था, किसने किस प्रोडक्ट के लिए अपना जो है वो परचेज करने के लिए अपना रिक्वेस्ट डाला है, कब किसको डिलीवरी करनी है, ये सारा का सारा डेटाबेस कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है इसके अंदर। अब मान के चलना अब आप ऐसा मान के चलना कि सर मेरे को ये मान के चलिए आपका जो है ये सर्वर आपका मान के चलिए ये जो है आपका कौन सी लोकेशन में है, ये आप ऐसा मान के चलो ये जो आपकी लोकेशन है ये मुंबई लोकेशन है, ये कौन सी मुंबई रीजन है। आप चाहते हो सर मेरा जो बिजनेस है वो तो बाहर भी डेवलप हो रहा है, मैं तो अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही कुछ बाहर भी लॉन्च करना चाहता हूँ, तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक सर्वर जो है अपना कहाँ पे किसी दूसरी रीजन में भी क्या कर देता हूँ, या किसी दूसरे प्लेस के ऊपर भी क्या कर देता हूँ, लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मान के चलिए एक ही जगह से सारी क्वेरी रिजॉल्व होगी तो क्या होगा, वर्डन बढ़ जाएगा। एक ही सर्वर के ऊपर हर एक यूजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, भाई दिल्ली वाला भी यूजर यहाँ पे मान के चलिए ये मुंबई रीजन में है, तो दिल्ली वाला भी कहाँ पे जा रहा है आपको, मुंबई में। ठीक है, चेन्नई वाला भी कहाँ जा रहा है, यहाँ पे हर एक यूजर इसी सर्वर को एक्सेस कर रहा है। तो आप चाहते हो नहीं यार मैं एक सर्वर इस सेम कॉन्फ़िगरेशन का और लॉन्च करूं, मैं सेम सर्वर सेम कॉन्फ़िगरेशन का, यानी मैं सेम सर्वर सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक और लॉन्च करना चाहता हूं। अब मेरे पास क्या ऑप्शन, अब मैं कैसे करूंगा, ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने उबंटू का ये जो किया था, ये तो मैंने क्या किया, मैंने इसको उबंटू का इंस्टेंस एक माई कम्युनिटी एएमआई से लेके इंस्टेंस बना दिया। अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने मैनुअल की। आप चाहते हो मैं किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लॉन्च करूं, तो आपने ठीक है बोला यार, मैंने कम्युनिटी एएमआई यहाँ पे भी यूज की, फिर मैंने अपना अपाचे भी डाला, फिर मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन की, फिर मैंने डेटाबेस भी बनाया, फिर मैंने, तो मान के चलिए इस काम को करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए आपका 1.5 या 2 या 3 मंथ लग गए थे। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर यहाँ पे भी लॉन्च करना है आपको, तो उतना टाइम आपको यहाँ पे भी स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम आपने मैनुअली यहाँ पे किया वही काम तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। बट क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि सर ये सारा का सारा टास्क मेरे को मैनुअल ना करना पड़े, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाए? अभिषेक सर इमेज क्रिएट कर सकते हैं इसकी ना, बैकग्राउंड किसी का भी पुराना आईटी से है, तो पहले क्या होता था, जो मैंने आपको बताया था कि माई एएमआई को हम क्या कहते थे, घोस्ट इमेज कहते थे। मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे सर्वर की एक इमेज बिल्ड कर लूंगा, कि पूरे इस सर्वर की एक इमेज क्रिएट कर लूंगा, और जो मैं इस पूरे सर्वर की इमेज क्रिएट करूंगा दैट इज माई एएमआई। पर वो जो माई एएमआई होगी ना, वो आपकी कौन सी होगी, उसको परमिशन क्या होगी, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, पब्लिक नहीं होगी, वो सिर्फ आपके अकाउंट में विजिबल होगी। लेकिन आप चाहते हो नहीं इसका यूज तो सभी कर सके, तो फिर उसको किसकी परमिशन दे दो, पब्लिक की परमिशन ऑफ सबके लिए क्या हो जाएगी, ओपन टू ऑल, वो कम्युनिटी हो में एएमआई में चली जाएगी। जैसे ही आपने उसको पब्लिक परमिशन दी होता है, इट गोज टू कम्युनिटी एएमआई, वो किसमें चली जाएगी सर, आपकी कम्युनिटी एएमआई में। लेकिन आप ऐसा भी चाहते हो नहीं, ये कम्युनिटी सबके लिए ओपन नहीं होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होनी चाहिए, तो आप उसका अकाउंट डाल दो। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होनी चाहिए, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपका अकाउंट है उसमें डाल दो।
किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन के लिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कि आपने बोला नहीं सर मेरा तो मेरा जो ब्रांच ऑफिस है वो सिर्फ सिंगापुर रीजन के अंदर है, तो मैं इसको सिंगापुर में ही विजिबल करा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा सर, कहने का मतलब है जैसे ही मैं इस पूरे के पूरे इसकी सर्वर की एक इमेज क्रिएट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको हम क्या कहेंगे, वो कहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी फिर मेरे को माई EMI में। और फिर मैं इस EMI को कॉपी करके कहीं पे भी क्या कर सकता हूँ, पब्लिक की परमिशन भी दे सकता हूँ, किसी पर्टिकुलर अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकता हूँ। और फिर मैं वहां पे जाके सेम इस इमेज से क्या कर सकता हूँ, एक सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ। तो फिर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरे को मैन्युअली नहीं करना पड़ेगी। ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम सर्वर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, आपका लॉन्च हो जाएगा। तो समझ के माई EMI का कंसेप्ट क्या होता है। चलिए फिर अब हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं